नीचे आने के भी दो रीज़न है, ठीक है। कितने रीज़न है? दो रीज़न। पहला, जब कंपनी लॉस फेस करे तो कंपनी लॉस फेस स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद दूसरा रीज़न, कोई अच्छी बड़ी क्वांटिटी में उस कंपनी के शेयर को सेल करे। तो भाई साहब यहाँ पर तो FII ने भी सेल करा है 21% शेयर, ठीक है, और प्रमोटर ने भी सेल करा है, ठीक है। कितना? वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है KBC ग्लोबल LTD। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये कंपनी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का काम करती है, ठीक है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 282 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 72 करोड़ का। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो है इसका भैया 47 पैसे, हाई है इसका ₹1.28। करेंट प्राइस कितना चल रहा है आप देख सकते हो, 54 पैसे, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है, ₹1.70। मतलब अभी ये अपनी बुक वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर किसी ने अभी इसको खरीदा और ये जब अपनी बुक वैल्यू के आसपास जाएगा तो उसका पैसा लगभग 3 गुना हो सकता है, ठीक है। लेकिन खरीदना है या नहीं खरीदना है ये तो अपन इसको पूरा एनालिसिस करेंगे तभी पता चलेगा। ROE कितना है इसका, माइनस चल रहा है 3.97%। ROC कितना है, वो भी माइनस चल रहा है 2%। PE कितना है, कुछ भी नहीं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी क्या है भैया, लॉस में है, ठीक है। कितने, 41 करोड़ के। प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है, 0.43%, 0.83%। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो यहाँ पर 2% दिखा रहा है। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, ₹1 की। रिटर्न ऑन एसेट्स वो भी माइनस है 3%, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब अपन बात कर लेते हैं कंपेरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपेरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है KBC ग्लोबल, जिसका शेयर प्राइस कितना है, 54 पैसे। PE कितना है, कुछ भी नहीं। मार्केट कैप की अगर अपन बात करें तो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2021 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले सेल्स को हम समझ लेते हैं। तो 2021 में बढ़िया सेल हुई, 22 में हुई, 23 में हुई, 24 में ऐसा लगता है जैसे कंपनी बंद हो गई हो, ठीक है, माइनस हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वही सीन है, 21 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में कुछ भी नहीं, 24 में भी कुछ भी नहीं, ठीक है। एक्सपेंसेस की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो एक्सपेंसेस में भी वही सीन है, 21 में हुए, ठीक है, 22 में हुए, 23 में हुए, 24 में भी थोड़े बहुत हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अदर इनकम की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है अदर इनकम वाला सेक्शन। कंपनी की अदर इनकम थोड़ी बहुत हमें जनरेट होती हुई दिख रही है, 2024 में भी हुई है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है, तो देखिए 2021 में प्रॉफिट करा, 22 में प्रॉफिट करा, 23 में लॉस करा था, 24 में सबसे ज़्यादा लॉस करा है इसने, ठीक है। कितना, 37 करोड़ का लॉस करा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में आया, तो देखिए 21 में तो प्रॉफिट करा था, 22 में भी प्रॉफिट करा था, 23 में लॉस और 24 में लॉस। तो ये जो 2 साल है ये कंपनी के बहुत बुरे निकले हैं, ठीक है। कम से कम यूँ मान के चलिए आप 37, 38, 39, 40 और 41, लगभग 41 करोड़ का कंपनी ने लॉस फेस करा है 2 साल में, ठीक है।
अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2021 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल को अगर आप देखोगे तो इक्विटी कंपनी की थोड़ी बहुत हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। वहीं अगर रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस भी इनके इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिजर्वेस कम हुआ है, ठीक है। अदर लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है अदर लाइबिलिटी। अदर लाइबिलिटी इनकी पहले से थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रखी है, ठीक है। अदर एसेट्स की अगर अपन बात करें तो कंपनी के जो अदर एसेट्स है वो इंक्रीज हो चुके हैं अच्छे खासे। तो अदर लाइबिलिटी और अदर एसेट्स वाला सेक्शन ये एकदम ओके रिपोर्ट है, ठीक है। हमेशा अदर लाइबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए अदर एसेट्स, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है टोटल लाइबिलिटी वाला सेक्शन और ये है टोटल एसेट्स वाला सेक्शन। लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों इनके बढ़ते हुए दिख रहे हैं और दोनों बराबर है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो एकदम ओके रिपोर्ट है, बैलेंस शीट में कोई झोल नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर को किस किसने कितना होल्ड कर रखा है। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2018 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को हम समझते हैं। तो देखो 2018 में प्रमोटर के पास 65% शेयर थे, ठीक है। अभी कितने हैं आप देख सकते हो 0.83% शेयर, ठीक है। मतलब प्रमोटर सारा कुछ बेच बाच के एकदम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। एफआईआई की अगर अपन बात करें तो एफआईआई के पास 2018 में 4.69% शेयर थे, 20 में ही निकाल दिए थे, 19 में ही निकाल दिए थे, उसके बाद 21 में वापस से खरीदे 3.70%। 22 में अगर आप देखोगे तो 22 में इन्होंने फिर से खरीदे 21% शेयर खरीदे थे एफआईआई ने, ठीक है, इस कंपनी के। लेकिन 2023 में ये सारा कुछ बेच बाच के निकल चुके हैं, ठीक है। अभी करंट में इनके पास 0.19% शेयर अवेलेबल है। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करें तो आप देख सकते हो डीआईआई के पास 2019 में 1.13% शेयर, बीच में फिर से इंक्रीज करे, बीच में बेच दिए थे 2020 में, 21 में फिर से 2.19% शेयर वापस से बेच बाच के ये एकदम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आपने अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो 2018 में पब्लिक के पास 30% शेयर, ठीक है। उसके बाद अभी करंट में पब्लिक के पास 98.98% शेयर अवेलेबल है। तो देखो इस कंपनी का जो शेयर है वो अच्छा खासा डाउनफॉल दिया होगा। उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि कंपनी लॉस कर रही है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि प्रमोटर ने अच्छी खासी सेलिंग करी है। तीसरा रीज़न ये है कि भाई साहब एफआईआई ने भी 21% शेयर लिए थे और अच्छी खासी सेलिंग इन्होंने भी करी। तो ये जो दो रीज़न है ना, इन दो रीज़न की वजह से ये जो शेयर है अच्छा खासा गिरा होगा, ठीक है। अब अपन सीधे चलते हैं चार्ट पे कि चार्ट आखिरकार इस कंपनी का क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 2 अप्रैल 2018 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था ₹1.36। ओवरऑल हाई की अगर अपन बात करें तो इसने ओवरऑल हाई कितना लगाया है आप देख सकते हो ₹12 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कंसोलिडेशन ₹12 पे गया, ₹1 का शेयर मतलब ₹12 तक गया है, ठीक है। और प्रमोटर ने 21 में ही अपनी सारी शेयर होल्डिंग निकाल दी थी। तो आप समझो उनका कितना ज़्यादा रिटर्न उनको मिला है, कितना ज़्यादा, लगभग आप यूँ मान के चलो कि 12 गुना उनका हुआ है पैसा, और निकाल के एकदम बिल्कुल फ्री हो गए। प्रमोटर ने बेचा, नीचे आया, उसके बाद एफआईआई ने बेचा, पूरी तरीके से नीचे आया, फिर कंपनी लॉस फेस कर रही है, फिर नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी इसने कितना लो लगा लिया है आप उस चीज़ को समझ लीजिए। तो भाई साहब इसका लो है लगभग ये यहाँ पर 47 पैसे, ठीक है। तो ये जो गिरावट है, इस गिरावट के पीछे का दो रीज़न है। देखो ये जो अप मूव है ये क्यों गया था? क्योंकि कंपनी क्या कर रही थी भैया, प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, तो ये ऊपर गया। उसके बाद एफआईआई ने अच्छी बड़ी क्वांटिटी में खरीद भी लिए थे 21% शेयर, ठीक है। देखो कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी का शेयर दो तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है। दो तरीके से ऊपर जाने का, पहला तरीका जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करा। दूसरा तरीका कोई अच्छी बड़ी क्वांटिटी में उसको बाई करेगा तो ऊपर जाएगा। तो बाई भी करा था एफआईआई ने, ये ऊपर गया, 21% शेयर बाई कर लिए थे। अब उसी तरीके से नीचे आने के भी दो रीज़न है, ठीक है। कितने रीज़न है? दो रीज़न। पहला जब कंपनी लॉस फेस करे तो कंपनी लॉस फेस स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद दूसरा रीज़न कोई अच्छी बड़ी क्वांटिटी में उस कंपनी के शेयर को सेल करे। तो भाई साहब यहाँ पर तो एफआईआई ने भी सेल करा है 21% शेयर, ठीक है, और प्रमोटर ने भी सेल करा है, ठीक है। कितना? जितनी भी शेयर होल्डिंग थी वो सारी की सारी,
तो इसी वजह से यहाँ पर ये डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो, अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो या नहीं। तो देखो, इसके पीछे की अगर कहानी हम देखें तो कंपनी पूरी क्या है भैया, लॉस मेकिंग कंपनी। आप अगर होल्ड कर रहे हो तो आप अपने रिस्क पे कीजिए या फिर अपने फाइनेंसर से एक बार एडवाइस लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आगे जाके कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर जाए या फिर प्रॉफिट जनरेट करने लग जाए। अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर देगी तो कंपनी का शेयर ऑटोमेटिक ये यहाँ से वापस यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी न्यूज़, खबरें और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।